हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए है। ठीक है, आप लोगों को जो मैथ का पेपर है वो 27 फरवरी को है, यानी कि 27 फरवरी मैथ का पेपर देने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लेना। अगर आपने ये वीडियो देख लिया मैथ का ना, तो आप 95 जरूर स्कोर करके आओगे 100 में, क्योंकि ये है पूरे मैथ के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पूरे बुक में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ के, सिर्फ एक ही वीडियो में यानी कि इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और अगर आपने इसमें बताए गए सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आप मैथ में 70 में 70 नंबर करके आओगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर मैथ के वीडियो लाइए, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो आज हम लोग मैथ देखने वाले हैं। ठीक है, आपका पेपर बहुत ज्यादा नजदीक है और इसलिए आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, मैथ आपका हार्ड सब्जेक्ट है, इसलिए इसको भी ज्यादा टाइम देना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये है क्लास 10 मैथ 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए 70 नंबर पक्का करके आओगे, और मैं बिलीव के साथ कहता हूं कि आप करके आओगे, क्योंकि ये वीडियो है ही स्पेशल। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यहीं से आएंगे 27 फरवरी पेपर में 100%। 27 फरवरी को जो आपका पेपर है मैथ का, वो क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 मैथ का। ठीक है, और फिर हमारा अति लघुत्तरीय क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर का देखेंगे, हम लोग हर एक चैप्टर्स का देखेंगे, एक से लेकर लास्ट तक के चैप्टर का मैथ का। ठीक है, फिर हमारा स्टूडेंट है लघुत्तरीय क्वेश्चन, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी लघुत्तरीय क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। साथ में आपके जितने भी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही वीडियो यानी कि इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप 100 में 100 लाओगे। ठीक है, 95 जरूर आपका आएगा। और इस वीडियो में हम लोग देखो कौन कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर बहुपद, इन सारे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में देखेंगे आज के इस वीडियो में। एंड तीसरा चैप्टर हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, एंड हमारा द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी पांचवा चैप्टर, छठवां चैप्टर जो हमारा त्रिभुज, सारे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में है। 7 नंबर चैप्टर है निर्देशांक ज्योमेट्री, 8 है त्रिकोणमिति का परिचय एंड हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। वृत्त से भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से भी, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से भी, सांख्यिकी से भी और प्रायिकता से भी। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो ये पूरे चैप्टर्स के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। बस आप ये प्रॉमिस करो कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे और साथ ही आपको जितना क्वेश्चन बताऊंगा वो आप तैयार कर लोगे। तो फिर हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे मैथ के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से देखना, जितना भी बता रहा हूं माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि अब आपका पेपर बहुत ज्यादा नजदीक है और हम वही क्वेश्चंस बताते हैं जो 100% बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान से देखिए। ठीक है, तो पहला है किसी विषम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन और आप लोग ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारा 2p+1, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2p+1 होगा। ठीक है, ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है। देखो लिखा हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने वाले प्रत्येक जो है दशा में क्षेत्रफल जो है 5 प्राप्त होता है। तो हमें जो इसका क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें इन सब का जो शेषफल है दोनों का हमें 5 मिला है। तो शेषफल आपका देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 245 है और 1037 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर आपको इसका जो शेषफल मिला है उसको माइनस कर लो, क्योंकि इन सब का शेषफल यानी कि जो हमें लास्ट में बचा है, तो 245 में से 245 में से आप 5 माइनस कर लो और उसमें भी आप 1037 में से भी आप 5 को माइनस कर लो। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा 240 और एक हमें मिलेगा कॉमा कितना 1032। ठीक है, इसका मैं आपको बता दूं, इसका आप HCF निकाल लो, क्योंकि हमें वहीं से मिलेगा। तो इन दोनों का जब आप HCF निकालोगे तो हमें HCF जो मिलेगा वो मिलेगा 24, क्योंकि आप HCF निकाल के देख लेना, आपको 24 मिल जाएगा। और हमारा वो जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो 24 होगा। देखो 24 आने का मतलब है ये जो है ना, ये 24 जो है दोनों से विभाज्य है। ठीक है, 24 से आप 240 भी विभाज्य है, 1032 भी विभाज्य है, ये होता है HCF। ओके, अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से।
के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म जो है के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के अनेक हल होंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको मैं बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा। ऑप्शंस आपके पास हैं +-1 एंड +1 एंड -1 एंड 6। तो कैसे करोगे? सबसे पहले आप एक काम करो, ठीक है, यहां आप क्या करो कि आपका लिखा हुआ डायरेक्टली कि इसके अनेक हल होंगे, ठीक है। तो हमारा जो A1 होगा बटे में A2 बराबर V1 बटे V2, इन सब की वैल्यू देखो, बटे में C1 बटे C2, ठीक है। अब देखो यहां आप A1 की वैल्यू क्या है, यहां समीकरण फर्स्ट एक यहां क्या है, K है ना, ठीक है। तो यहां K लिख लो A1 के स्थान पर। A2 की वैल्यू 1 है, ठीक है। V1 की वैल्यू कितनी है? V1 की वैल्यू 1 है और इसका K है। तो V2 की वैल्यू 1 है और इसका K है। बस डायरेक्टली आप ये दोनों बराबर करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे आप इन दोनों को बराबर लिखो, या फिर आप देखो यहां से आप K स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 और यहां से K बराबर √1 और यहां से K की वैल्यू जो होगा वो +-1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा K का, यानी कि +-1। बस ऐसे ही आपको निकालना रहता है, बहुत ज्यादा आसान होता है, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा समझो। अगला क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात समीकरण 3x² - 6 + 4 बराबर 0 का विविक्तकर होगा। डी की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसकी जो विविक्तकर होगा वो क्या होगा वो आप लोगों को बताना है। ऑप्शंस हैं, ए है 12, बी है 13, सी है -12 या फिर 3√6। तो इसको आप कैसे निकालोगे? ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ये हमारा एक द्विघात समीकरण है, बिकॉज इसके जो है 2 घात हैं, ठीक है। ये हमारा द्विघात समीकरण है। अगर आपको तुलना करनी है तो आप समीकरण से तुलना भी कर सकते हो। द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है ax² प्लस vx एंड प्लस c बराबर 0, तो इसी के रूप में है, देख सकते हो, ठीक है। प्लस माइनस का कोई फंडा नहीं है, केवल आपका इस रूप में होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम यहां से A1 निकालेंगे, A निकालेंगे, यहां हमारा 3 है, ठीक है, A है। एंड V कितना है माय डियर स्टूडेंट? V जो है हमारा 6 है, वो भी माइनस में 6 है, ठीक है। एंड C जो हमारा है वो कितना है? C जो हमारा है वो 4 है, 4 है। हमें विविक्तकर ज्ञात करना है, यानी कि D की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो D बराबर हमारा होता है V² - 4AC। अब आप क्या करो कि V की वैल्यू -6 है, इसका स्क्वायर कर लो, -4 × 3 × 4 कर लो। 6 का स्क्वायर करोगे तो हमारा 36 हो जाएगा एंड -16 एंड 16 चौके 64, ठीक है। देखो जब आपका 4 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 और 12 का आप लोग 4 से करोगे तो 48 हो जाएगा, 48, ठीक है। तो यहां से हमें कितना मिलेगा? यहां से आप माइनस करोगे तो हमें -12 मिलेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहां से हमें डी की वैल्यू मिली है, यानी कि विविक्तकर मिला है वो हमारा -12 मिला है। तो कहीं है ऑप्शन में ये -12 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आप तो आ जाए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से समझना। लिखा हुआ समांतर श्रेणी 3,8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा? ए ऑप्शन है 60, बी है 68 एंड सी है 16 एंड 47। तो इसको निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र अप्लाई करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट यहां देखो, यहां से हम देख लेते हैं। देखो यहां हमारा जो ए है, ए का मतलब प्रथम पद, वो कितना है? 3 है। ए बराबर हमारा 3 है। डी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सार्वंतर आप A2 में से A1 घटा लो, 8 में से 3 घटाओ, हमें सार्वंतर मिल जाएगा, ये हमें मिलेगा 5, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? 78 हमें क्या दे रखा है? 78 हमें देख रहा है an की वैल्यू। अब हमें निकालना है, ये an की वैल्यू 78 है। अब हमें निकालना है कौन सा पद, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए आप फार्मूला लगा दो। कौन सा लगाओगे? जो an होता है वो बराबर होता है a + n - 1 × d, ठीक है। ये होता है फार्मूला। यहां से हमें वैल्यू भी दे रखी है, ये है 78 है, a की वैल्यू हमारा 3 है, प्लस n हमें ज्ञात करना है -1 एंड d की वैल्यू हमें 5 दे रखा है, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये हमारा 78 है, ठीक है, बराबर 3 एंड ये हमारा प्लस, देखो इसकी गुणा इससे होगा तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, n 5n हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से 78 हमारा है बराबर, यहां से हमारा क्या होगा? इसमें से 3 माइनस हो जाएगा, यानी कि हमारा कितना बचेगा? ये हमारा 3 माइनस हो जाएगा तो ये -2 बचेगा और प्लस 5n हो जाएगा। यहां से अगर हम देखें तो 78 में आप इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, 2 बराबर 5n हो जाएगा। यहां से अगर हम 80 हो जाएगा और बराबर हमारा 5n हो जाएगा। अगर हम n देखें, n बराबर 80/5, यानी कि हमारे 16 पंच से 80, यानी कि हमें मिलेगा 16वां पद जो होगा वो 78 होगा। क्या होगा? 16वां पद
16वां पद, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, सी वाला। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, चित्र में जो DE है वो आपका समांतर है BC के, यदि AD बराबर x है V, एंड मुझे फिगर दिखाते हैं पहले। तो देखो सबसे पहले आप चित्र देखो ये, ठीक है, जो है यानी कि DE जो है वो लंब है BC पर, तो DE देखो इसके समांतर है, मतलब समांतर है, ठीक है। एंड यदि जो हमारा AD है, जो AD है ये x है, AD हमारा x है, एंड V एंड D हमारा x -2 है, एंड A एंड E जो है वो x +2 है, एंड हमारा E एंड C जो है वो x -1 है। तो यहां से मैं x की वैल्यू याद करनी, बहुत ज्यादा आसान है। थेल्स फॉर्मूला लगाओ। थेल्स फॉर्मूला का मतलब है AD अपान DV एंड AE अपान EC, यानी कि हम लिखेंगे AD अपान DV बराबर है AE अपान EC। बस वैल्यू रखो, आंसर आपके सामने है। देखो ये हमारा x है, ये x -2 है, बराबर ये हमारा x +2 है, ये x -1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारा x से x मल्टीप्लाई होगा, x² हो जाएगा, ठीक है। तो ये x² हो जाएगा ना, और यहाँ x का 1 से होगा तो -x हो जाएगा, बराबर ये इसका करोगे तो हमें कितना हो जाएगा, सबसे पहले हमारा x का x² हो जाएगा, ये प्लस में 2x हो जाएगा, फिर इसका इसको करोगे माइनस में 2x हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, इसका इससे करो माइनस में, इसका इससे करोगे तो हमें -4 हो जाएगा, ठीक है। बस इसको आप लोग सॉल्व करो। देखो इसको सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है, देखो ध्यान से, यहाँ 2x कट जाएगा, प्लस माइनस है, x से x कट जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ हमें बचा क्या, बचा ही हमारा माइनस से माइनस काट दो, x बराबर 4 आ गया, और क्या आसान है, कुछ भी नहीं है, कट करो, 4 आ गया आंसर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, बिंदुओं जो है 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी, यहां से D की वैल्यू याद करनी है। D की वैल्यू 5 है या 13 है या 7 है या 17 है, तो ये तो बहुत ज्यादा आसान है। D की वैल्यू याद करने के लिए बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले फार्मूला जो D बराबर होता है वो होता है क्या, x1 - x2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 y2 का स्क्वायर। यहां से वैल्यू रख दो, x1 y1 तो पता ही है, ये हमारा x1 है, ये x2, आगे वाले x1 x2 होते हैं, पीछे वाले y1 एंड y2 होते हैं। तो x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू कितनी है, देखो 5 है ना, एंड x2 की वैल्यू कितनी है -12, तो माइनस प्लस हो जाएगा 12 का स्क्वायर। y1 की वैल्यू 0 है एंड y2 की भी वैल्यू 0 है, तो 0 का कोई मतलब ही नहीं है। 12×5=17 का स्क्वायर कर लो, एंड स्क्वायर अगर रूट हटाना है, स्क्वायर हटा दो, तो हटा दिया, तो ये हमें मिल जाएगा इतना इकाई या इतना मात्रक, यानी कि हमें मिल जाएगा 17, यानी कि हमारा D वाला ऑप्शन सही है। ये हो गया 7 क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, देखो ध्यान से। 8 नंबर, यदि साइन A जो है बराबर 4/5 to tan A की वैल्यू होगी, अगर आप साइन A से cos A की वैल्यू याद कर लेते हो तो साइन A बटे cos A बराबर हमारा tan A हो जाएगा। तो चलो हम लोग सबसे पहले cos A की वैल्यू निकालते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, हमें साइन A दे रखा है, साइन A कितना दे रखा है, सॉरी साइन A हमें 4/5 दे रखा है, ठीक है। अब cos A की वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूं, वहां आप लोग रख के निकाल लेना। cos A जो है वो बराबर होता है √1 - sin स्क्वायर A, ठीक है। यही आप वैल्यू रख देना, आपको मिल जाएगा। अगर मैं बताऊं तो मैंने cos A की वैल्यू निकाली है, तो cos A की वैल्यू हमें मिला है कितना, 3/5, ठीक है। अब यहां से हमें tan A की वैल्यू निकालनी है, तो tan A आप लोग निकाल लो। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा आसान है। जो tan A होगा वो बराबर होगा sin A अपान में cos A। साइन A की वैल्यू कितनी है, साइन A की वैल्यू है 4/5, cos A की वैल्यू 3/5, यहां से 5 से 5 कट जाएगा, हमें मिलेगा 4/3 आंसर। 4/3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां हमें मिला 4/3 ये वाला, ठीक है। उल्टा मत लगा देना 3/4, ध्यान रखना, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है बच्चों से। अगला क्वेश्चन आओ, अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से बस वैल्यू पता होना चाहिए, 2 tan 30 डिग्री एंड बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। बस आपको वैल्यू पता हो, आंसर आपको मिल जाएगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है पता है, 1/√3, सही है। देखो यहां हमारा 2 × tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, ठीक है, ध्यान रखना, एंड बटे में 1 + 1/√3 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहां ध्यान से देखो, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3, इसका स्क्वायर करोगे तो हमारा 1 एंड प्लस 1/3
1 एकम 1 एंड 4, यानी कि हमारा ये जो हो जाएगा वो 2√3 बटे में 4/3 ये मिल जाएगा। तो इसका बाहर का बाहर से अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये हमारा बाहर का बाहर से करोगे तो 2 बटे में √3 है, तो ये हमारा ऊपर हो जाएगा 3 और ये हमारा 4 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, √3 का एक बार काटोगे √3 हो जाएगा, तो हमारा √3/2 मिलेगा वैल्यू। अब ये √3/2 जो होता है वो sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है, जो ऑप्शन में होगा जरूर, sin 60 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। बस तो ये हमारा हो गया बहुत ज्यादा आसान, थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। यदि बिंदुओं जो है थीटा जो है वो क्यू जो है वो -6,5 है और r जो है -2,3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु जो है वो P जो है वो a/3 बराबर 4 है, तो a की वैल्यू ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा आसान है बट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखो हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू। तो अब आप क्या करो ना कि हमें बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे, x का निर्देशांक लेंगे और मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x का निर्देशांक वो बराबर, देखो x का निर्देशांक यानी कि हमें x1 + x2, ठीक है। तो हमारा x1 कितना है, -6 है, ठीक है, -6, ठीक है। एंड x2 हमारा -2 है। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x1 + x2 बटे में हमारा 2 हो जाएगा। अब देखो x का जो निर्देशांक है वो a/3 है, ये हमें निर्देशांक भी दे रखा है, बराबर x1 हमारा -6 है, x2 माइनस हमारा 2 है बटे में 2, ठीक है। ये हमारा a/3 हो जाएगा बराबर हमारा -8/2, ये हमारा हो जाएगा -4। यहाँ से a की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो -12 मिलेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज करेक्ट आंसर -12 और ये हमारा सही हो जाएगा। अगला, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो तो वो क्या कहलाती हैं भाई, दिखने में एक जैसे हो तो वो हमारे समरूप होती हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, दिखने में एक जैसे हों बस। अगला आ जाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12। जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण से प्रेषित करता है जबकि प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर है, अगर ऊपर आप देखते हो तो वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा कहलाता है उन्नयन कोण। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो है ये एक उन्नयन कोण है, क्या है, एक उन्नयन कोण है। अगला, एक रेखाखंड जिसके अन्यतः बिंदु वृत्त पर होते हैं कहलाते हैं, जो अन्यतः यानी कि अंदर होते हैं तो वो हमारी जीवा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, जीवा, ठीक है, समझ में आया। एक वाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अगर एक वाह्य बिंदु से हम लोग 3 2 1 0 कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो देखो एक वाह्य बिंदु से हम एक ऊपर खींच देंगे एक नीचे खींच देंगे, फिर अगर खींचोगे तो काटेगा, तो इसलिए हम 2 ही खींच सकते हैं, ठीक है। अगला आ जाओ, एक 15 नंबर क्वेश्चन। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है और 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले इसको लगाने के लिए अगर 1 मिनट में जो घड़ी द्वारा लगाई गई चक्कर होगा तो 60 मिनट में आप 1/60 कर दोगे, 1 मिनट में इतना ही चक्कर लगा पाएगा ना। तो अगर 1/60 1 मिनट में लगाता है तो 5 मिनट में कितना लगाएगा, ध्यान से देखो मैं आपको बहुत आसान तरीके से, 5/60 हो जाएगा, तो ये अगर आप काटोगे तो 1/12 हो जाएगा, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, ये मिल गया कि मिनट की सुई जो है, मतलब सुई जो है मिनट में लगाई तो इतना चक्कर लगाएगा, ठीक है। और त्रिज्या हमें दे रखा है r, तो त्रिज्या r दे रखा है, तो यहाँ से आप लोगों का जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनेगा वो बनेगा पाई r हमारा स्क्वायर हो जाएगा बटे में 12, क्योंकि हमें जो कोण मिलेगा वो 12 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर बटे में 12, पाई r स्क्वायर बटे में 12, ठीक है। 15 क्वेश्चन समझ में आ गया। 16 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींची जा सकने वाली वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर या 64√2 सेंटीमीटर स्क्वायर या 128 सेंटीमीटर स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो इसको भी देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमें दे रखा है क्या, त्रिज्या दे रखा है ना, तो त्रिज्या हमें r दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर। इसको हम क्या बदलेंगे, व्यास में, वृत्त का व्यास। देखो ये हम बदलेंगे वृत्त का व्यास, जो वृत्त का व्यास होगा वो हमें इसका 2 गुना कर देना है, 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। अब हम देखो हमें वृत्त का वर्ग का, देखो हमें वृत्त दे रखा है लेकिन हमें वर्ग का क्षेत्रफल देखो कैसा घुमा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्ग का विकर्ण होता है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे पॉइंट समझा है, जो वर्ग का
विकर्ण होता है वो बराबर होता है हमारा, ये जो है वृत्त के व्यास के, किसके, वृत्त के व्यास के। बस, यानी कि ये 8 है तो ये भी 8 ही होगा। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप एक फार्मूला लगाओ, वर्ग का क्षेत्रफल वो बराबर होता है जो वर्ग का विकर्ण है, पता है ना वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। तो वर्ग का विकर्ण हमें कितना दे रखा है, वर्ग का विकर्ण तो 16, क्योंकि हमें व्यास के बराबर है, तो 16 का स्क्वायर कर लो और बटे में 2 कर लो। 16 का स्क्वायर 256 बटे में 2, और ये हमारा कटेगा तो ये हमारा हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है, तो उसके आधार का व्यास होगा, उसके आधार का व्यास हमें ज्ञात करना है। तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कि हमें वेलन का जो है क्षेत्रफल दे रखा है ना, तो वेलन का क्षेत्रफल तो बहुत ज्यादा आसान है। अगर क्षेत्रफल दे रखा है तो आप सूत्र लगाओ वेलन का क्षेत्रफल का, स्वेलन का क्षेत्रफल। अगर आप त्रिज्या ज्ञात कर लो कि इस तरह 2 गुना कर दो हमें व्यास मिल जाएगा, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो हमें ये क्षेत्रफल दे रखा है 9 पाई और यहाँ हमें दे रखा है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा और आर जो आएगा वो रूट में हो जाएगा 9 के, यानी कि जो हमें आर मिलेगा वो 3 मिलेगा, 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमें 3 मिलेगी तो व्यास हमें 3 × 2 कर दो, ये हमें मिल जाएगा व्यास, यानी कि 6 सेंटीमीटर आंसर। ठीक, 6 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है माय डियर स्टूडेंट, जो हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से एक बड़े से बड़ा गोला काटकर निकाल लिया जाता है, इसका आयतन होगा, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो ये हमें क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर भुजा, यानी कि जो हमें दे रखा है वो भुजा दे रखा है। तो गोले का, देखो ध्यान से समझना कि जो हमारा गोले का व्यास होता है वो हमारा घन है ना, तो गोले का हमें गोले का ज्ञात करना, तो गोले का व्यास जो होता है वो बराबर होता है जो हमारा घन की भुजा है, जो घन की भुजा दे रखी है। तो घन की भुजा यानी कि हमें गोले का व्यास, यानी कि हमें त्रिज्या मिल जाएगा, क्योंकि गोले की त्रिज्या हमें इसका आधा कर लो वो त्रिज्या हो जाएगा, गोले की त्रिज्या वो हो जाएगा 7/2। ठीक है, अब आप हमें आयतन निकालना है, बस गोले का आयतन का फार्मूला लगाओ, गोले का आयतन, गोले का आयतन का फार्मूला जो होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, तो ये हमारा 4/3 है इंटू पाई की वैल्यू 1.4 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 3 बार रखना इंटू 7/2। इसी को मल्टीप्लाई वगैरह करके हमें जो वैल्यू आएगा वो 179.5 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, 179.5। बी वाला ऑप्शन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट ये वाला कि निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो इसमें से हमारा जो मानक विचलन है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, मानक विचलन हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। 20 ऑब्जेक्टिव यानी कि लास्ट ऑब्जेक्टिव, 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा, 1 से 9 तक, यानी कि हमें 1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है, तो 9 से आप भाग भी दे दो। ठीक है, 9 से भाग दोगे तो ये आप जोड़ोगे तो 56 हो जाएगा, 56 का 9 से भाग दोगे, ये हमें कितना मिलेगा, 9 से भाग देना, नहीं 7 9 से। जब इसको आप काउंट करोगे ना तो 9 1 10 2 12 3 15 15 4 19 19 4 हमारा 24 24 6 30। ठीक है, 7 37 37 और 8 45 होगा, सॉरी 45 बटे में 9 बराबर हमें मिलेगा 5। आंसर हमारा 5 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न।
देखेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके पूरे बुक में यानी कि 15 चैप्टर हैं, तो 15 चैप्टर के कौन कौन से हमें अति लघुत्तरीय प्रश्न तैयार करने हैं, ठीक है। फिर हमारे लघुत्तरीय प्रश्न, हमें इन 15 चैप्टर से कौन से लघुत्तरीय प्रश्न तैयार करने हैं वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। साथ में मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो अति लघुत्तरीय हैं, लघुत्तरीय हैं और दीर्घोत्तरीय हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आपके माइंड में एक सवाल आया होगा, सर ऑब्जेक्टिव कैसे पढ़ेंगे? तो ऑब्जेक्टिव की एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें मैं आप लोगों को पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, और आप लोगों का जो मैथ है वो सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। क्लास 10 मैथ में जो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है, वो कितने मार्क्स का आता है? तो वो माय डियर स्टूडेंट 12 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो अभी आप लोगों का जो 12 मार्क्स है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा तुरंत। साथ में आप लोगों का जो लघुत्तरीय है वो 20 मार्क्स का आता है, तो इसी वीडियो में आपका लघुत्तरीय भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठना, जो बताऊंगा उसको नोट बनाना। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 18 मार्क्स का आता है, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। यानी कि ये सारे नंबर इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पर नहीं आ तो सब्सक्राइब कर लेना। आपका भी सपना है 95 लाने का मैथ में, बस ये वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। तो चलो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे पूरे बुक के अति लघुत्तरीय प्रश्न से, फिर हम लोग लघुत्तरीय, फिर चलेंगे दीर्घोत्तरीय पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहले, ठीक है, हम लोग पहला चैप्टर से यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। पूरे बुक में जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न है समझ लो, ठीक है। अभी आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसको जरूर ही तैयार करने हैं। अगर आप और भी क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो ये आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने ये जो मैं बता रहा हूं इसको ही तैयार कर लिया तो अति लघुत्तरीय इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो अति लघुत्तरीय में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखो। सबसे पहला इसमें पूछ रहा है कि हमारा जो संख्या है 6, ठीक है, यानी कि 6 and 72 and 120 यानी कि 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में ये 2-2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है ना, 2-2 मार्क्स के, यानी कि अति लघुत्तरीय आपके कितने, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। तो सारा ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो देखो इसमें आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि HCF और LCM ज्ञात करने के लिए बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब यही आएगा या फिर थोड़ा सा चेंज कर सकता है, जो इनकी गिनतियां हैं उसको चेंज कर सकता है। बस आपको विधि पता होना चाहिए कि हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर यहां मान लो काउंटिंग चेंज भी हो जाए तो आप उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे 2-2 नंबर के हैं, ध्यान रखना 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लिख रहा है कि सिद्ध कीजिए तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये सिद्ध करना है कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। मैंने बहुत बार करा रखा है और हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि √5 तैयार कर लेना। अगर आपने √5 तैयार कर लिया तो इसके साथ आपका √2 भी तैयार हो जाएगा, √7 भी तैयार हो जाएगा, सब कुछ तैयार हो जाएगा, √3 भी, क्योंकि अगर आप एक सीख लिए तो आप ऑटोमेटिक सारा कर लोगे। उसी विधि पर, उसी प्रमेय पर सारा तैयार करना है, तैयार हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद जो है f(x) जो है 3x² - x - 4 की शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य को तथा इनके गुणांक के बीच संबंध की स्थापन कीजिए। ये भी बहुत ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ये सारे 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा, सर इसका आंसर कहां मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये क्वेश्चंस देखो, आंसर अभी मैं आपको बताऊंगा इन सब का आंसर कहां मिलेगा, कैसे आपको इन सबको सॉल्व करना है। बस ध्यान से देखते रहिए, पहले आप क्वेश्चन को समझो, बुक उठा लो, टिक लगा लो, जो मैं बता रहा हूं उसको टिक मार लो और आप इसको सॉल्व करना। अभी मैं आपको बता दूंगा इन सब का आंसर एक साथ में कहां मिलेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। देखो 4 नंबर है कि ज्ञात कीजिए कि जो रैखिक समीकरण का युग्म है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9 संगत है या असंगत, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, संगत और असंगत आपके बोर्ड एग्जाम में सिद्ध करने के लिए आता है, ठीक है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 26 है। जो दो संख्याएं होती हैं उनका जो अंतर होता है वो 26 होता है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो उन संख्याओं को ज्ञात करना है,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब आप लोग ये भी कमेंट कर देना आपको कितना क्वेश्चन आता है कितना नहीं आता है, ताकि हमें पता चल सके कि बच्चों की तैयारी जो है आप लोगों की कैसी चल रही है। ठीक है, ये जब आप लोग कमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा। ठीक है, तो हम एस्ट्रोलॉगर तो है नहीं कि आप लोगों को पता कर लेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखना। 6 नंबर क्वेश्चन है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, आप पेपर उठा के देख लो, जो पेपर हो चुके हैं आपको दिखेगा ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर, ये सारे अति लघुत्तरीय भी बता रहे हैं, फिर लघु फिर दीर्घोत्तरीय। समीकरण x बटे में -1/x बराबर 3 है, तो x इज नॉट इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात कीजिए। इसका मूल ज्ञात करना है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा 7 क्वेश्चन हो गए अति लघुत्तरीय में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखो 8 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। आपको इसके मूल ज्ञात करने हैं। मूल का मतलब आप इसको सॉल्व करो और इसके जो शून्यक है x की 2 वैल्यू आएगी वो आप लोगों को लिखना है, वो इसके मूल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा? कौन सा पद 78 होगा? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस आप लोगों ने अगर चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े हो तो जो क्वेश्चन बता रहा हूं तैयार कर लो, मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी जो है 9, 17, 25 की कितने पद लेने चाहिए, या n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, योगफल का फार्मूला लगाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। सारा क्वेश्चन नोट कर लेना, या फिर आप बुक उठाओ, गाइड उठाओ, जहां भी हो टिक लगा लो। ठीक है, टिक लगा लोगे तो आई होप आपको ज्यादा बेटर लगेगा, या फिर नोट भी कर लोगे। थोड़ा मेहनत ज्यादा करोगे इस समय तो अच्छा है भाई। 2 महीना है, बोर्ड एग्जाम ओनली 2 मंथ्स है, और आप मेहनत नहीं करना चाहते हो तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, आपके सपने टूटेंगे, आपके मम्मी पापा के सपने टूटेंगे, साथ में आप एक फेलियर हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए 2 महीना मेहनत कर लो, जम के सब कुछ त्याग दो, केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। इसके बाद जब आप निखर के आओगे ना तो लोग देखते रह जाएंगे। तो बस कोशिश नहीं, मेहनत करो, कोशिश तो सब कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, त्रिभुज ABC में यदि भुजा AB है, भुजा BC पर लंब है और दोनों AD² बराबर VD × CD, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समकोण है। 90 डिग्री सिद्ध कर दो, समकोण हो जाएगा। ये एक थ्योरम है त्रिभुज का, ट्रायंगल का थ्योरम। क्या है? बहुत आसान है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्योमेट्री से उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु जो है -1,7 और 4,-3 ठीक है को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है सारे, और आई होप आप इन सारे में से ज्यादा आपको पता होगा, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन जानते होंगे। देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए जो p है 2,-3 और q जो है 10, y के बीच दूरी जो है वो 10 मात्रक है। ठीक है, तो ये हमारा 13 क्वेश्चन हो गए हैं बच्चों। अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लिखा हुआ है, बिंदु C पर समकोण एक समकोण ABC में यदि tan A बराबर 1 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A × cos A बराबर 1। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे अति लघुत्तरीय क्वेश्चन हैं। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बच्चा 2 नंबर का आता है। आसान मत समझना, जिसको आप आसान समझोगे वही आपको हार्ड लगेगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं जा 2-2 नंबर के क्वेश्चन तो वैसे कर देंगे, इतना आसान नहीं है। ठीक है, जब पेपर उठाओ अपना एक मॉडल पेपर या जो पेपर हो चुका है उसको उठाओ, और फिर पता चल जाएगा कितना आपने पढ़ा है, कितनी आपकी ताकत है, कितनी आपकी, अब क्या कहें। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट के एक ही ओर से जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी हमारा अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब भैया 17 नंबर, ये सारे अति लघु हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ध्यान से समझते रहो बस। 2 घन या फिर जिसमें से प्रत्येक का आयतन जो है 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमारा देखो 18 मैंने लिया है बच्चों, क्या अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, लास्ट अति लघु है कि निम्नलिखित बारंबारता का बट्टन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल हमारा 0 से 10 है।
ठीक है। एंड 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, बारंबारता 8 है, 12 है, 10 है एंड 11 है, 9 है। इसका समांतर माध्य ज्ञात करना, समांतर माध्य का फार्मूला लगाना, आपको मिल जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन और है हमें लगता है यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अति लघुत्तरीय सारे हैं, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन 19 नंबर। देखो, एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंद है। यदि थैले में से एक गेंद निकालने पर नीली गेंद निकलने की प्रायिकता लाल गेंद निकलने की प्रायिकता से 3 गुनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी हमारा भाई प्रायिकता का लास्ट चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। देखो, और भी आप तैयार कर लेना, ये 19 ऐसे क्वेश्चन है जो टॉप है। टॉप का मतलब है कि इसमें से 100% सारे क्वेश्चन आएंगे जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। और हाँ, ये 3 स्टार वाले हैं। आप 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन और अपने तरफ से तैयार कर लेना, वो आपको टॉपर बनाएगा, ठीक है। तो ये 19 तैयार कर लो। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना कि अति लघुत्तरीय में 19 क्वेश्चन में आपको कितना आता है। 19 में से कम 15 आना चाहिए, तो आप सही चल रहे हो। अगर 15 नहीं आता तो आप गलत चल रहे हो, बस मेहनत आपकी है। लघुत्तरीय क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। जो लघुत्तरीय क्वेश्चन है, देखो लघुत्तरीय, अब देखो कितने आपको तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करेंगे और हम लोग लास्ट तक चलेंगे, ठीक है। देखो, पहला दर्शाइए कि हमारा 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। जो 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस तैयार आप लोग कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला लघुत्तरीय क्वेश्चन है। ये सारे ध्यान से समझना 4 अंक वाले क्वेश्चन है। कितने? 4 नंबर वाले। तो ये 4 अंक वाले हमारे सारे प्रश्न हैं। अगला देखो, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग जो है 66 है। तो यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आज की इस वीडियो में, बस आप लोग इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लो, ठीक है। मैं बार बार बताता हूं कि अब ऐसी तैयारी करना पड़ेगा कि मेहनत से काम नहीं चलेगा। मेहनत के साथ साथ स्मार्ट तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। यही होता है स्मार्ट तरीका। बुक उठाओ, खोलो और पढ़ो 1 घंटा। समझ में नहीं आएगा आज हमने क्या पढ़ा, आप इस टाइप से क्वेश्चंस लिखो और जो इंपॉर्टेंट है उसको सॉल्व करो। पता चल जाएगा कि आज हमने 10 क्वेश्चंस तैयार कर लिए। तो मेहनत स्मार्ट तरीके से करो। 3 नंबर क्वेश्चन, यदि हम अंश में से 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें और यह 1/2 हो जाती है तो भिन्न ज्ञात कीजिए। x/y भिन्न मानो और इसकी मान ज्ञात करो, बस हो गया। अगला 4 नंबर, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसका मूल ज्ञात करना है। देखो 1/x+4 - 1/x-7 बट बराबर 11 यानी कि 11/13। बट एक शर्त है कि जो x की वैल्यू है वो -4 और 7 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बराबर आया तो आपका मूल गलत है। तो बस आप लोग इसको सॉल्व करके दे, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा लघु उत्तरीय है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो माय डियर स्टूडेंट, ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। ठीक है, 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनका वर्ग करोगे, ठीक है, तो उसका योगफल जो है वो 290 है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन, एक कुटीर उद्योग की एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग के निर्माण के लिए लागत उस दिन से निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या की 2 गुनी से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी यानी कि 90 रुपए थी तो बर्तनों की संख्या और नग की लागत ज्ञात कीजिए। यह भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न है, ध्यान देना। ये हमारा एपी से है, समांतर श्रेणी से लिखा हुआ है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है तो इनके 90वें पद का योगफल ज्ञात कीजिए। 90वें पद का योगफल, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे 4 नंबर आपके क्लियर करा देंगे। तैयार आपको करना है, हम आपको बता रहे हैं। इनका आंसर कैसे मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। अभी पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन देख लो, नोट कर लो, हमें ये क्वेश्चन तैयार करना, अपना टारगेट बना लो। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब आप जाओगे तो ये सारे क्वेश्चन देखोगे तो आप कहोगे सर ने बताया था, पेपर देकर आओगे कहोगे सर जो बताया था वही आया। बट पहले आप क्वेश्चंस को समझ लो, अभी आपको बता दूंगा कैसे तैयार करना है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, दिए गए चित्र में एबीसी और एएमपी 2 समकोण हैं जिनके कोण V और यम है। समकोण यानी कि यम
समकोण है सिद्ध कीजिए। ठीक है, अगला देखो यहाँ, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आएगा 100% आता ही है, जब हम लोगों ने पेपर दिया था तो भी आया था। क्या? सिद्ध कीजिए कि कर्ण का वर्ग जो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर, यानी कि कर्ण का वर्ग शेष दो जो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, या फिर इसे आप पाइथागोरस प्रमेय दूसरा नाम है। पाइथागोरस प्रमेय तो नाम सुना ही होगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न चित्र में यानी कि कोण ACV 90 डिग्री है तथा जो CD है लंब है AB पर, सिद्ध कीजिए कि जो VC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर बराबर होता है BD बटे AD। ठीक है, इसका चित्र आप लोग बुक में देख लेना, मिल जाएगा। ठीक है, कुछ है नहीं, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, अगर आप बुक या गाइड लेकर बैठो तो टिक लगाओगे तो आपको चित्र भी मिल जाएगा। अगर आप आलस कर रहे हो, केवल देख रहे हो वीडियो को, ना तो टिक लगा रहे हो ना तो नोट कर रहे हो, तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। या फिर आप एक बार देख लो फिर आप दोबारा देखकर नोट बना लेना, तो भी और भी अच्छा है, क्योंकि जितनी बार आप देखोगे उतना ज्यादा आपका समझ में आएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या बिंदु 3,2 और -2,3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि यहां हो तो बताइए कि इस प्रकार का त्रिभुज बनाता है। ठीक है, ये आप अगर 90 डिग्री है तो समकोण बनाता है, 180 डिग्री है तो हमारा ऋजुकोण है। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो नाम। तो अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। यह भी हमारा निर्देशांक ज्योमिति का एक स्पेशल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर क्वेश्चन, बिंदु जो है -4,6 बिंदु ए जो है वो -6,10 और बी जो है -3,10 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड के अनुपात में विभाजित करते हैं। किस अनुपात में? यम1 और अनुपात यम2 का वैल्यू ज्ञात करो, वही हमारा है अनुपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15, सिद्ध कीजिए कि जो cos A होता है -sin A + 1 cos A + sin A -1 बराबर होता है cos A के प्लस cot A। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला ये सब सिद्ध करने वाला तो आएगा ही, और यही आएगा जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट मैं ही ले आया हूं। तो बच्चे गया क्या, सिद्ध कीजिए कि cot A - cos A बटे cot A + cos A बराबर होता है cos A -1 cos A के +1। सिद्ध कर लो, बहुत आसान है, आंसर तो बगल में लिखा ही, समझ लो। 17 नंबर क्वेश्चन, tan थीटा बटे में 1 - cot थीटा प्लस है cot थीटा -1 - tan थीटा, वो बराबर है 1 + sec थीटा × cos थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग 18 नंबर लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं। जो मैं बता रहा हूं आप प्रॉमिस करो कि आप तैयार करोगे। ठीक है, जितना जल्दी आप तैयार कर लोगे उतना जल्दी आपका जो मैथ का टेंशन है, मैथ का जो स्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलती है, मेहनत करने से ही बच्चे टॉपर बनते हैं। ठीक है, तो यहां देखो cos जो है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा × cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। जो sin थीटा × cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन, ये सारे लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ध्यान देना। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। हो सकता है कि आपका 4वें नंबर में आ जाए, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आ जाए लॉन्ग में, क्योंकि जो लघु होता है दीर्घ उत्तरीय, ये लगभग जो लघु होता है दीर्घ उत्तरीय लगभग सेम होते हैं, थोड़े चेंजेस होते हैं वरना सेम ही होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का उन्नमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे ओर ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है लॉन्ग में भी आ जाए। ठीक है, ये भी हमारा लघु है। 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद का उन्नमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का है। वृत्त का हमारा वृत्त से कुछ है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यह भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों को तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। ये एक परिमेय है भाई, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। ठीक है, परिमेय में परिमेय बस थोड़ा सा आप चित्र समझ लेना। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा AB एक केंद्र पर समकोण बनाती है। दीर्घ वृत्ताखंड और लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा है, देखो चित्र A और B लंब है X और ये हमारा 0 है, 10 डिग्री है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बस देख लेना, फिर आपको बुक में मिल जाएगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन हमारा लघु है।
24 नंबर क्वेश्चन आ जाओ लघुत्तरीय। देखो लघुत्तरीय क्वेश्चन ज्यादा होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 20 नंबर आपका होता है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, एवी और सीडी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं जो है 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर और 2 संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं, तो आकृति दिखाइए कि जो कोण AOV है 30 डिग्री हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अगला देखो 25 नंबर क्वेश्चन, संलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। देखो इसका फिगर अभी मैं आपको दिखा देता हूं दोनों का। दोनों जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिमी है और उसका व्यास 15 मिमी है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसका चित्र दिखाना जरूरी है, तो चलो मैं आपको दोनों का फिगर दिखा देता हूं। देखो सबसे पहले मैं इसका फिगर बना देता हूं, AB और CD, ठीक है। सबसे पहले देखो फिगर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है। देखो ये वो है, देखो मैं आपको शॉर्ट में सब कुछ समझाता हूं, ये वो है, ठीक है। अब देखो यहां हमारा एक CD है, ठीक है। लिखा हुआ AB और CD केंद्र O पर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या है ना ये पूरा ये 21 सेंटीमीटर है। कितना? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और वाले 2 संकेंद्रीय वृत्त, ये एक इसको और भाग कर दो, 2 संकेंद्रीय वृत्त क्रमशः चाप है, तो आकृति में AOV से यानी कि 30 डिग्री है। ये जो हमारा है 30 डिग्री है। नाम दे देते हैं, ये है A, ये है V, ये है C, ये है D, ठीक है। और ये हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा फिगर हो गया। इसका हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वाला जो ऊपर वाला ये छायांकित भाग है, ठीक है। इसके ऊपर ये पूरा छायांकित है, ध्यान रखना, ये हमारा पूरा छायांकित भाग है। ये नीचे वाला नहीं, इसके ऊपर वाला, ठीक है। बस तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन जो कैप्सूल वाला है, इसका भी फिगर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आए। तो कैप्सूल वाला का फिगर देखो, एक पेज में समझो अलग। इसमें क्या है कि एक कैप्सूल है। कैप्सूल तो सभी को पता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। इसमें 2 अर्धगोला है ना, दोनों से ऊपर एक एक अर्धगोला, यानी कि एक ये अर्धगोला, एक ये अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोला है, ठीक है। अब देखो ये जो है 5 मिमी का है। कितना है? 5 मिमी, ठीक है। एंड देखो यहां से यहां तक है 9 mm, यहां तक अर्धगोले को छोड़कर। एंड देखो ध्यान से समझना, देखो ये पूरा 5 है, तो ये वाला जो होगा इसकी त्रिज्या ये क्या होगा? 5/2 हो जाएगा, ठीक है। मिमी, यम, ये इसका आर है, ये इसका आर है, ये हाइट जो है h है, ठीक है। बस ये हो गया हमारा कैप्सूल का फिगर। काफी आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला देखो 26 नंबर, एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात होगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बारंबारताओं का समांतर माध्य 25 है तो P का वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता 5 है, 18 है, 25 है, एंड P है, 6 है। इस P की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये 27 नंबर हमारा लघुत्तरीय हो गया। 28 नंबर देखो, यहाँ एक और है हमारा कि यदि दिए गए आवृत्ति वितरण आंकड़ों के माध्यिका जो है वो 28.5 है तो x और y का मान तथा बारंबारताओं का योग 60 है। देखो यहाँ वर्ग अंतराल है, बारंबारता वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और ये बारंबारता 5 है, x है, 20 है, 15 है, y है, x है, सॉरी 5 है। यहाँ से x और y का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब लास्ट हमारा लघुत्तरीय प्रश्न 29 नंबर, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद अधिकता निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि हमारा लाल हो, लाल ना हो, ठीक है। ये 29 नंबर हमारा यानी कि 29 लघुत्तरीय प्रश्न है। 29 कितने लघुत्तरीय। अब 29 में से कितना क्वेश्चन आता है सब लोग कमेंट बॉक्स में भर दो। 29 में से कम 20 क्वेश्चन तो आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अगर 25 आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय दोनों आप लोगों को जितना था पूरे बुक में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं बस ये पढ़ लो भाई, बहुत अच्छा। 85% कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब देखो दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर आ जाओ, ठीक है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न हमें कौन कौन से पढ़ने, तो अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ जाओ जो हमारे भैया कितने मार्क्स से आते हैं?
आप लोगों का 6 मार्क्स का आता है शायद, कि 7 नंबर का, 6 नंबर का आता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का, तो ये 6 अंक आपका एक क्वेश्चन 6 नंबर क्लियर करा देगा 1%। तो ध्यान से देखना और आप लोग कोशिश करना कि सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है। पहला, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात का योग 117 मीटर स्क्वायर है यदि उनके परिणामों का अंतर 12 हो तो दोनों का वर्गों का भुजाएं ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो, ठीक है, वरना बाद में बहुत पछताओगे। पेपर देने के बाद कहोगे सर ने बताया था वही आया, मैंने नहीं पढ़ा। पढ़ लोगे तो अच्छी बात है। 30 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने में यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर, देखो 30 किलोमीटर की दूरी यात्रा करने में एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष दूरी बस द्वारा तय करता है तो उसको 4 घंटे लगते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। दूसरा कि 300 है, 30 नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेना, एनसीईआरटी में है। 300 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करने में यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर दूरी तय करता है तथा शेष दूरी बस द्वारा तय करता है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस के द्वारा यात्रा करते तो 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। तब रेलगाड़ी और बस दोनों की चाल ज्ञात करनी है। देखो लॉन्ग क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में 2-3 चीजें पूछती हैं, इसीलिए लॉन्ग हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 8 गुनी है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तैयार कर लीजिए। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन, ये भैया 6-6 नंबर के, इसलिए बड़े बड़े क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी एक सामान्य चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटे कम समय लेती तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी एपी के तीसरे और 7वें पद का योग 6 है और उसका गुणनफल 8 है तो इस एपी के प्रथम 16 पदों का योगफल याद कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, ये सारे लॉन्ग हैं, ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट एक ही साथ में करा दे रहा हूं, बार बार मत कहना। इन सब का सॉल्यूशन मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को एक यानी कि 10 क्वेश्चन एक वीडियो में लाऊंगा। ऐसे करके मैं आप लोगों का 4 से 5 दिन में सारा सॉल्यूशन ले आऊंगा, या फिर मैं मेहनत करके इसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम हर एक सब्जेक्ट की तैयारी क्लास 10 की कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित होता है। अगला देखो, सिद्ध कीजिए कि यदि एक त्रिभुज एक कोण दूसरे कोण के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के जो अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये भैया त्रिभुज के क्वेश्चन है, त्रिभुज वाले क्वेश्चन आएंगे एक जरूर। देखो बिंदुओं जो है 6, -6 और 3, -7 और 3, से होकर जाने वाली वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट कि 1 + tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस स्क्वाट स्क्वायर ए बराबर है 1 - tan a बटे 1 - स्क्वाट ए बराबर है tan स्क्वायर। इसको पहले tan स्क्वायर सिद्ध करना है, फिर इसको 2 बार आपको सिद्ध करना है, इसलिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। हाइजीन डिस्टेंस का 6 नंबर बिल्कुल क्लियर कर लो भाई, यहीं से आएगा। 6 नंबर का तो पक्का आता है, हाइजीन डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं। भूमि के एक बिंदु से P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। 11 क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभे से बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। कर लोगे ना, आसान है, जब एक बार सॉल्व करोगे तो आसान लगेगा। और हम आप लोगों को बता ही दे रहे हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इनके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री। टावर की ऊंचाइयां ज्ञात कीजिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए यदि एक रेखा वृत्त की स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बने कोण जो है संगत एकांतर वृत्त खंडों के कोण के बराबर होते हैं। जितने इंपॉर्टेंट हैं आज मैं करा दे रहा हूं, बस आप लोग देखो आपको कितना क्वेश्चन आता है कितना नहीं आता, ये आपके ऊपर है। एक तंबू एक वेलन के आकार का है जिस पर एक
एक शंकु अध्यारोपित है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास जो है क्रमशः 2:1 मीटर और 4 मीटर है तब तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है तो इस तंबू को बनने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और तंबू के भीतर हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर आ जाओ। जितने भी क्वेश्चन हैं सारा एक साथ आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, हम आप लोगों को सारा क्वेश्चन एक साथ बता रहे हैं क्योंकि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। ठीक है, 15 नंबर, एक ठोस बेलन के आकार का है तथा इसके दोनों सिरे जो है अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है, 7 है। ठीक है, ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 cm यानी कि सेंटीमीटर क्यूब भार जो है 4.5 ग्राम हो। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, हो सकता है लघु में भी आ जाए, दीर्घ में भी। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक जो है तो 525 है यदि बारंबारताओं का योग 100 हो तो x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000। बारंबारता है जो है वो कितना है, पहला तो हमारा 2 है, फिर 5 है, फिर x है, फिर 12 है, फिर 17 है, फिर 20 है, फिर y है, फिर 9 है, फिर 7 है, फिर 4 है। तो इसका आप लोगों को x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ देखो हमारा x है और यहाँ y है, इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, लास्ट नंबर हमारा भैया दीर्घोत्तरीय। 17 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय है। ठीक है, देखो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है। पहला 5 किसी भी बार नहीं आएगा, दूसरा 5 कम से कम 1 बार आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन कितना देखा, 17 क्वेश्चन। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, पूरे मैथ के सभी महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय। अब जो ऑब्जेक्टिव है उसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, फिर आपका पूरा मैथ खत्म हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि जितना मैंने अति लघुत्तरीय बताया उसमें कितना आता है, लघु में कितना आता है, दीर्घ में कितना आता है। इसका सोल्यूशन मैं जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा, या तो PDF प्रोवाइड कर दूंगा या फिर हम कुछ क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते ही रहेंगे। तो बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ऐसे ही और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।